दोस्तों, जैसे कि मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं कि कुछ दवाओं का हमारे घर में होना बहुत ज़रूरी है। कब कौन सी दवा की ज़रूरत पड़ जाए ये कहना मुश्किल है। तो दोस्तों, आज भी मैं इसी टॉपिक पे एक वीडियो लेके आया हूं। इस दवा का भी घर में होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि घर में पैरासीटामोल या फिर क्रोसिन टैबलेट होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा, इस दवा की सारी जानकारी दूँगा, वह कौन सी दवा है और उसे कैसे यूज़ करना होता है। अगर आप बच्चे को देना चाहते हो तो बच्चों में कितना दे सकते हो। तो आगे मैं ये सारी जानकारी आपको दूंगा, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल ज़रूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ मेडिसिन से रिलेटेड और आपके हेल्थ से रिलेटेड, तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुँच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो मेडिसिन है, जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन हम कह सकते हैं, वो है सेप्ट्रान डीएस टैबलेट। सेप्ट्रान डीएस टैबलेट एक एलोपैथिक एंटीबायोटिक दवा है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बैक्टीरिया के कारण होने वाले इन्फेक्शन के इलाज के लिए से यूज़ किया जाता है। ये एक पत्ते में 10 टैबलेट आती हैं और इस एक पत्ते का जो प्राइस है वो है लगभग 25 रुपये, यानी 25 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है GSK फार्मास्यूटिकल्स और इसमें कॉम्पोजिशन होता है क्रोटीमोक्साजोल। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ किन्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस टैबलेट का इस्तेमाल आप 4 साल से कम उम्र के बच्चों में ना दें। अगर आप देना चाहते हैं तो आप सेप्ट्रान सिरप दे सकते हैं। सेप्ट्रान सिरप आपको हर मेडिकल स्टोर पे आराम से मिल जाता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ क्यों ये मेडिसिन घर में होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर किसी को चोट लग जाती है, कट लग जाता है, छिल जाता है, तो अगर इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाए तो ये तुरंत ही घाव को सुखाने लगता है। या फिर किसी को फोड़ा हो जाए या फुंसी हो जाए या फिर बाल तोड़ की ऐसी सिचुएशन बने, तो ऐसी कंडीशन में अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये वहीं के वहीं उसे सुखा देता है। या फिर किसी के नाक में फुंसी हो गई हो या फिर कान में फुंसी हो गई हो या फिर कान बहरा हो, ऐसी कंडीशन में ये नाक और कान दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। या फिर किसी को पेशाब के रास्ते में जलन हो रही हो या फिर खुजली या फिर दर्द हो रहा हो बहुत ज़्यादा, ऐसी कंडीशन में अगर वो इसका इस्तेमाल करें तो उन्हें भी काफ़ी आराम मिलेगा। साथ साथ ही अगर किसी के आंत में इन्फेक्शन हो गया हो तो आंत के इन्फेक्शन को भी ये ठीक करता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये एंटीबायोटिक दवा है तो ये कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, इसीलिए इस दवा का घर में होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि जो भी दवा हम यूज़ करना चाहते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट हमें मालूम होने चाहिए, साथ साथ उसकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। और अगर आपका कोई सवाल हो मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछें। हो सकता है रिप्लाई करने में देरी हो जाए, लेकिन मैं जवाब ज़रूर दूंगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इसे यूज़ करने का सही तरीका। ये इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपको। अगर आप बड़े को देना चाहते हो तो जिनकी उम्र 13 साल से ऊपर है उन्हें ये एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद आप दे सकते हैं। या फिर अगर आप बच्चों में देना चाहते हो तो 5 साल से 12 साल के बच्चों में ये आधी टैबलेट के हिसाब से आप सुबह शाम दे सकते हो। इस तरीके से देना होता है। और एक तरीका और है इसे यूज़ करने का कि अगर किसी को चोट लग गई हो, छिल गया हो या फिर फोड़ा या फुंसी हो गई हो, जो उसका पस निकल गया हो, तब इस टैबलेट को पीस के कोकोनट ऑयल में मिलाकर वहाँ पे रखा जाए, उसे जहाँ पे घाव है या जहाँ पे छिला है उसको ये बहुत ही जल्दी सुखा देता है। तो ये जो इसका तरीका है, बहुत पुराना यूज़ करने का तरीका है, बहुत सी पब्लिक ऐसे ही इसे यूज़ करती है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट। दोस्तों, जब आप इस टैबलेट को लेते हो और लेने के बाद आपको रिएक्शन जैसा हो, आपके शरीर पे चकत्ते, दाने, खुजली होने लगे बहुत ज़्यादा, तो आप समझ लीजिए आपको ये सूट नहीं हो रहा। बहुत लोगों के होठों में सूजन आने लगती है, तो वो लोग भी समझ सकते हैं कि उन्हें ये सूट नहीं हो रहा है। या फिर किसी के मुंह में बहुत ज़्यादा छाले हो जाएं तो भी वो लोग समझ सकते हैं कि उन्हें ये सूट नहीं हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, किसी किसी को उल्टी भी होने लगती है या फिर उल्टी सा मन होने लगता है, तो ऐसी कंडीशन में भी वो समझ सकते हैं कि उन्हें ये सूट नहीं हो रहा है। दोस्तों, अगर कोई दवा आपको सूट ना हो तो तुरंत आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलना चाहिए। और कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा यूज़ ना करें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।